अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फेडरल बोर्ड से अपॉइंटमेंट लेने में प्रॉब्लम आती है, या जब वो फेडरल बोर्ड में जाते हैं किसी भी काम के लिए अपने, तो वहाँ पे रश की वजह से या टाइम इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे उनको अपना मतलब का जो है वो काम जो है वो उनका नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसके लिए फेडरल बोर्ड ने जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर एक जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो एप्लीकेशन जो है वो पोर्टल स्टार्ट की है। ठीक है, तो खैर ये तो पहले से थी, लेकिन ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई सोर्स होता है बोर्ड के अंदर, तो वो अपना काम डायरेक्टली भी करवा सकते हैं या हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि फेडरल बोर्ड वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट कर रहा है, एडवांस कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने काम के लिए जो है वो मतलब इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको वो टाइम पे अगर वो चले भी जाएं बोर्ड ऑफिस अपने किसी भी काम के लिए, तो उनको वो जो है वो टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, या उनका काम नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है, यानी कि पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेनी है। जिस भी काम के जिस भी पर्पज़ के लिए आपने जो है वो आपको काम जिस भी पर्पज़ का आपको जो है वो किसी भी किस्म का जो काम चाहिए आपको, वहाँ पे आपका फिर अगर आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपका काम इजीली हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएँ, गूगल पे आके FPIAC लिखें। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो ये इंटरफेस ओपन होगा। फर्स्ट वाले इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, वेलकम टू FPIAC। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें वो दिखाएगा। यहाँ पे चलान फॉर्म अगर जनरेट करना है तो यहाँ से सिलेबस वगैरह, एडमिशन वगैरह यहाँ पे। ठीक है, तो ऑनलाइन सर्विसेज पे हम आ जाएंगे। ऑनलाइन सर्विसेज पे हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे वो सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कैसे जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। उसमें शेड्यूल भी हर चीज़ वो लिखी हुई है। अब किसी जिस भी पर्पज़ के लिए आपने जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है, पहले उसके लिए आप चालान जनरेट कर लें। तो चालान में पीछे हमने वीडियो अपनी चैनल पे अपलोड की हुई है चालान के रिलेटेड, तो उसको कम्प्लीटली आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर वेरिफिकेशन करवानी है तो उसकी भी अपलोड है वीडियो। अब यहाँ पे एक होता है चालान जो है वो फॉर इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के ऊपर, तो वो इस पे क्लिक कर लें। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए फिर यहाँ पे ये चालान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि लेवल कौन सा है, SSC या मिसलिनियस, यानी कि मतलब आपका कोई किसी और पर्पज़ का चालान है, किसी भी और फील्ड का, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। अब फ़ी टाइप जो है वो बता रहा है यहाँ पे आपकी कोई भी यहाँ पे हो सकती है, बहुत सारी फील्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपकी जो रिलेटेड फील्ड नहीं है तो आप अदर रेसिप पे क्लिक कर लें। ठीक है, वो उसमें आप कोई भी जो है वो आपकी हो सकती है। ठीक है, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, ईयर जिस ईयर में जो भी आपकी मतलब मैट्रिक के रिलेटेड प्रॉब्लम है, FSC के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रोल नंबर वगैरह यहाँ पे एंटर कर लेने के बाद क्या अपना नाम, उसके बाद जो है वो आपने जो है वो CNIC यानी कि बे फॉर्म नंबर भी होता है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट। अब ये अमाउंट वाली बात बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप जिस पर्पज़ के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो उसके लिए अमाउंट भी यहाँ पे फ़ीस सारी लिखी हुई है। यानी कि अगर आपने किसी ग्रेड में इम्प्रूवमेंट करनी है, या आपका मतलब अक्सर नाम चेंज करवाना होता है, या कुछ चेंज एग्जामिनेशन सेंटर करवाना होता है, उसके लिए आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, रिज़ल्ट कैंसिलेशन करवाना होता है, उसकी भी यहाँ पे मेंशन है, आंसर बुक की रीचेकिंग करवानी है। बहुत सारी फील्ड्स हैं और हर एक चीज़ की यहाँ पे जो है वो फ़ीस लिखी हुई है कि जिस भी पर्पज़ के लिए आपने वो फ़ी यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जहाँ पे जो दो अमाउंट सारी लिखी हुई है डॉलर्स में है, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो PKR में है वो सारी यहाँ पे मेंशन है। कोई भी जो भी आपकी रिलेटेड फ़ीस है वो आपने यहाँ पे इंटर कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे इंटर कर लेने के बाद आपने चालान को जनरेट करके फ़ीस सबमिट करवा के देन आपने इस पोर्टल पे आ जाना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, मतलब आपने अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन स्टाफ, यानी कि वो ड्यूटी लगवानी है,
एग्ज़ामिनर के तौर पर जाना है, उसके अलावा चेंज सेंटर सब्जेक्ट या कोई चेंज करवाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ आपके रिज़ल्ट कार्ड में या किसी चीज़ में, या आपका जो एडमिशन चला गया उसमें डेट में इशू है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चेंज सेंटर या सब्जेक्ट चेंज करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डेट कौन सी है, अवेलेबल डेट यहाँ पे आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से आप डेट देख सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर की डेट आ रही है। ठीक है, जो भी आपकी डेट है उसको आप बेशक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मतलब जो आपको सूट करती है इसमें से, वो आपको 5 दिनों की ये डेट दे रहे हैं, इनमें से जो भी आपको सूट करती है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डेट सेलेक्ट होगी, उसके बाद मेरा पर्पज़ भी सिलेक्ट हो गया। अब मैंने टाइम शेड्यूल, जिस डेट को मैंने जाना है उसका टाइम शेड्यूल वो बता रहा है 12 से 12:30 तक। ठीक है, इनका इसका कोई टाइम, उसके बाद जो भी आपको टाइम सूट करता है मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई। उसके बाद आप हम नाम और बाकी डिटेल जो है वो सारी इंटर कर लें कि आप कौन है और किस पर्पज़, किस जो पर्पज़ तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अपनी जो बेसिक इन्फो है वो यहाँ पे इंटर कर लें। तो ये सारी डिटेल्स आप इंटर कर लें, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर जो आपका ऑन है करंट, उसके बाद फादर नेम या गार्डियन नेम, जो भी गार्डियन है, अपना ईमेल जो आपके पास अवेलेबल है या चल रहा है वो। उसके बाद यहाँ पे देखें ये सबमिशन डेट वो बता रहे हैं, आज 29 है तो वो सबमिशन डेट भी यहाँ पे लिखी हुई बता रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें जो आपने सिलेक्ट देखी हैं वो उसको देख लेने के बाद कम्प्लीटली सारी चीज़ें आपने फिल की हैं या नहीं। ठीक है जी। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वो कह रहा है कन्फर्म सबमिशन, यानी कि जो आपने डिटेल्स पुट की हैं उनको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लें, देख लें। ठीक है, तो कन्फर्म सबमिशन पे क्लिक कर लें। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड योर ट्रैकिंग ट्रैक स्टेटस एप्लीकेशन यूजिंग दिस आईडी। ठीक है, तो ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है जो ये आपको उन्होंने जारी की है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी है, इसको कॉपी करके संभाल लें। ठीक है, अगर आपने स्टेटस चेक करना है अपनी एप्लीकेशन का, अपॉइंटमेंट का, तो इस आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसने ये लिंक दिया है, इसको भी सेव कर लें। अब देखें मैं यहाँ पे अपनी आईडी डालूँगा। ठीक है, पेस्ट करूँगा तो मुझे वो जो है वो सबमिशन की वो बात करेगा यहाँ पे। अब देखें वो ये कह रहा है, मैंने जैसे ही वो इंटर की तो वो कह रहा है योर एप्लीकेशन अप्रूव, योर एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन रिसीव टू द एफपीआईएससी, एप्लीकेशन इज़ अप्रूव। आपकी ये आईडी है, इसको संभाल लें। अप्रूव हो गया, यानी कि आपने जो डेट वगैरह और सारी चीज़ें सेलेक्ट की हैं, उस डेट पे आपने जाके जो है वो जो भी आपका काम है वो आप करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो थी कि किस तरह आप जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फेडरल बोर्ड से। ठीक है, क्योंकि अब फेडरल बोर्ड एडवांस हो रहा है, अपडेट कर रहा है खुद को, तो वो टाइम इश्यूज आ रहे हैं जिस तरह एचईसी के मसाइल हैं। ठीक है, इसी तरह अब आने वाले वक्तों में मज़ीद जो है वो फेडरल बोर्ड में भी ये इश्यूज होंगे टाइम रिलेटेड। और मतलब ये है कि आपके काम वो जल्दी इजीली, ज़रूरी नहीं है कि वो, डिपेंड करता है उनकी सर्विस के ऊपर, उनकी टाइमिंग के ऊपर और ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, और मज़ीद वीडियोस के लिए या अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।